दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2। हमने यूनिट 1 करवा दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति है बहुत प्राचीन। ईसा से 2 वर्ष पूर्व उच्च सभ्यता का केंद्र था पंजाब। संस्कृति का नामकरण है नदी से। भारत विषय ज्ञान सत्य के ज्ञाता थे जॉनसन तथा फेरिंग्स। संस्कृति की विशेषता है संस्कृत सामाजिक है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद कहा जाता था गंगा के मैदान को। भारत का क्षेत्र 3,18,782 किलोमीटर। भारत देश है विभिन्नताओं का। किस देश के निधन को धनवान देश कहा जाता है? भारत को। भारतीय सभ्यता का प्रसार हुआ नेपाल में। सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? 1921 से 1922 में। हड़प्पावासी कैसे हर व्यवहार में लाते थे? लकड़ी का। वन व्यवस्था थी जटिल। आय का सर्वाधिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किसका कथन था कि भारत में दास नहीं थे? मार्को पोलो। सर्वप्रथम ग्राम संकटग्रस्त हुए थे पूछताछ के। सिंधु भाषी के पालतू जानवरों में कौन नहीं थे? घोड़ा। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की आयु मानी गई है 100 वर्ष। हिंदू संस्कार नामक पुस्तक के लेखक का नाम था मनु। परिवार में बंधन पाया जाता है रक्त संबंधित। वर्ण का सर्वाधिक अर्थ है रंग। समस्त आदि देवताओं में नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ है विष्णु। आर्यों की धर्म अवस्था आस्था का केंद्र था यज्ञ। शर्ववेद की तिथि काल क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था ईसा के से 500 वर्ष पूर्व। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्राचीन भारत के 10 शासक थे कन्नड़। उपनिवेशों की संख्या है 108। प्राचीन भारत में ब्राह्मण संस्कृति का केंद्र था मंगजमनु दोआब। बौद्धों और जैनियों के समय में शिक्षा पूर्वजन के केंद्र थे मठ। आदि काव्य किसे कहा गया है? रामचरितमानस को। संगीत रत्नाकर में कितने रागों का उल्लेख हुआ है? 264। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में। प्राचीन भारत में छात्रों के अध्यापन का प्रथम पाठ था संध्या का। उत्तर वैदिक काल में आत्मविद्या अध्ययन की कितनी विचारधाराएं थी? 8। चतुर्थ शताब्दी के ख्याति प्राप्त तीर्थ से संबंधित व्याकरण पंडित कौन थे? पाणिनि। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम प्रधान कुलपति कौन थे? शिलावत। प्राचीन भारत में जैन और बौद्धों की शिक्षा का केंद्र था गया। नालंदा विश्वविद्यालय में भव्य बौद्ध मंदिर की ऊंचाई है 12 मीटर। नालंदा बिहार का संस्थापक कौन गुप्त राजा था? कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? 6। उड़ीसा की मूर्तिकार महान थी? ए और बी दोनों। सुल्तानगंज बुद्ध की लगभग 7.5 फुट ऊंची प्रतिमा आजकल किस संग्रहालय में है? मथुरा। 16वीं शताब्दी के राजा कृष्णदेव राय और उसकी 2 पटरानियों की पूरी आकार की प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है? तुमरिया के। 11वीं शताब्दी से आगे की तमिल की कांस्य मूर्ति नृत्य करती हुई है विष्णु जी की। प्राचीन काल में मूर्ति ढांचा बनाया जाता था मिट्टी से। कांसे की बनी विख्यात नर्तक की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। प्राचीन भारत के लगभग समस्त कलात्मक अवशेषों की प्रकृति है धार्मिक। श्रवणबेलगोला की चट्टान काटकर बनाई गई मध्यकालीन जैन संतन गोमेट्रस की प्रतिमा है मैसूर से। स्तूप के ऊपर छत्र रहता था काष्ठ अथवा पाषाण का। उत्तरकालीन भारतीय स्तूपों में 2 अत्यंत प्रसिद्ध हैं सारनाथ एवं गया। उड़ीसा शैली पुष्पित हुई है 10वीं शताब्दी में। उड़ीसा शैली का सर्वश्रेष्ठ लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। धातु की मूर्ति और नक्शे है इनमें से कोई नहीं।
उत्तर वैदिक काल में नगर राज्य थे कौशाम्बी। प्रारंभ में आर्य अपने राज्य को कहते थे ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर ने राजा की रचना की है। यह कथन किसका था? मनु का। कौटिल्य के अनुसार किसे सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए? शूद्र को। कौटिल्य किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं? कुलीन राजतंत्र का। बुद्ध के समय में गण को क्या कहा जाता था? संघ। वैदिक युग में प्रथम न्यायालय के कार्य किसे दिए जाते थे? राजा द्वारा। वज्र संघ में कितने गण थे? 8। व्यवहारिक ज्ञान के क्षेत्र में संसार गणित के लिए भारत की श्रेणी है। यह ज्ञान किस काल में अधिक विकसित हुआ? गुप्त काल में। गणित तिलक के रचयिता थे श्रीपति मिश्र। वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की ठोस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त किस काल में थे? 7वीं शताब्दी में। भारतीय गणित का प्राचीन ग्रंथ है दक्षिण ग्रंथ। प्राचीन भारत में कौन सा गणित विज्ञान भूमाप एवं ज्यामिति पर आधारित था? भारतीय गणित विज्ञान। बीजगणित का काल और प्रकार खोज है भारत की। बीजगणित शाखा है गणित की। भारतीय गणित का शुभारंभ हुआ अर्थवेद से। गणित पाठ में कितने श्लोक हैं? 20। प्राचीन भारत में कृषि का कौन सा प्रमुख कृषि प्रकार परिचित था? स्थावरण कृषि का। प्राचीन भारत में कृषि प्रारंभ हुई थी नदी किनारों पर। कृषि विज्ञान है मिट्टी पर खेती। गन्ना मूल पौधा है जावा का। भारतीय वैज्ञानिकों ने कितने मूल तत्व माने हैं? 5। योग के अंग 8। रसायन विज्ञान किस काल में प्रसिद्ध रहा था? गुप्त काल में। श्रुतु के अनुसार मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 300। चित्त की भूमि स्थिति है इनमें से कोई नहीं। आत्मा का निवास स्थान हृदय में। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार भोजन से शरीर में रक्त वृक्क बनाने की प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण होती थी? 60 दिनों में। आयुर्वेद शब्द के लेखक हैं जीव। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता हैं वात्सन। विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है? शकुनि। हठ योग में कितने चरण हैं? 8। वृष राशि का अंग्रेजी नाम है टॉरस। सिंह राशि का अंग्रेजी नाम है लियो। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। मीन राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? पिसिस। निम्न में से कौन सी राशि पश्चिम दिशा का प्रतीक है? मेष। शुक्र ग्रह किस रंग का दिखाई देता है? हल्का पीला। टूटने वाला तारा किसे कहते हैं? उल्का पिंड। नीला ग्रह किसे कहा गया है? पृथ्वी। कर्क राशि का स्वामी ग्रह है चंद्र। कौन सी राशि उत्तर दिशा की प्रतीक है? वृश्चिक। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे अधिक चमकता है? शुक्र। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके भी बोल सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हम वहाँ पे इसके PDF देते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।